Hey everyone, welcome back to my channel or welcome to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. पहली बार अगर आप मेरे चैनल में आए हैं, मेरा नाम है प्रज्ञा। वेरी 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 वेलकम हियर। आई होप आप सब लोग हैप्पी होंगे, सेफ होंगे, आप और आपकी फैमिली। आज का पिकी कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ। उन सारे लोगों को जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को जो इस वक्त वीडियोस देख रहे हैं या जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सबको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स। एक दिल से थैंक्स मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, जिनका हमेशा फीडबैक मिलता है। उन सारे लोगों को जिनसे मुझे फीडबैक मिलता है, जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं मेरे चैनल को, उन सबको बहुत 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 थैंक्स दिल से। और लाइव सेशन में भी आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है, आप हमेशा आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियोस में भी प्यार देने के लिए बहुत थैंक्स, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। क्योंकि आप हैं तो ही मैं हूँ, तो ही मेरा चैनल है। इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और आप लोगों का बहुत प्यार मिला है जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है। सो थैंक यू सो मच दिल से। आप सभी का यूँ ही साथ बनाए रखिएगा, यूँ ही सपोर्ट करते रहिएगा, यूँ ही प्यार बनाए रखिएगा, यही मैं चाहती हूँ आप सभी लोगों से। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक, आज का जो हमारा पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक है, यानी आप बोल सकते हैं कि आज जो हम पिकी कार्ड रीडिंग कर रहे हैं उसमें आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। जो सिंगल्स हैं, यानी कि जो बिल्कुल अभी सिंगल हैं, ठीक है, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट में हों और या फिर सेपरेशन में हों, तो आप भी देख सकते हैं। अगर आप पुराने रिलेशनशिप को कम्प्लीटली भूल गए हैं और एक नया रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी वीडियो है। तो आज हमारे पास दो पाइल हैं, पाइल फर्स्ट, पाइल सेकेंड। पाइल वन जिनका है वो 1 से लेकर 15 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो चूज़ करेंगे। ये पाइल फर्स्ट का है। रिमेंबर, डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है और कोई नंबर चूज़ नहीं करना है और कोई नंबर यहाँ पे आपको नहीं पिक करना है। सेकंड जो पाइल है 16 से लेकर 31 तक है। सो 16 से लेकर 31 तक का जिनका है उन्हें ये देखना है, ठीक है। तो 16 से लेकर 31 आप हैं सेकंड पाइल, और पहला है 1 से लेकर 15 तक, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा। ऑलराइट, तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट, इसे हम यहाँ इस तरह से रख लेते हैं। आई डोंट नो ये कैप्चर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आपने देख लिया होगा। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, पाइल नंबर फर्स्ट की आपके जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा ना, उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ओवरऑल एनर्जी, यानी कि जिसके साथ आपका अगला रिलेशनशिप होगा वो रिलेशनशिप ओवरऑल कैसी एनर्जी देगा आपको, मतलब वहाँ पे कैसा माहौल बना रहेगा आपके रिलेशनशिप में। तो ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। अप्स एंड डाउन्स देखो हर रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो। आजकल तो खैर सारे ही रिश्ते, भाई बहन, पेरेंट्स, बच्चों, सब में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सभी जगह है, बट स्टिल एक ओवरऑल एनर्जी हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखेंगे कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रहेगा वहाँ पे ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। ये हम सबसे पहले यहाँ पे इस वाले डेक से कार्ड निकालेंगे जो ओवरऑल एनर्जी बताएगा। उसके बाद बाकी सारे डेक से हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या सन मून राइजिंग हो सकता है, उनके बारे में हम क्या कुछ जान सकते हैं, वो अभी हम कार्ड्स निकालने के बाद ही बता पाएंगे, ठीक है। तो हम देखिए पहले इसके साथ स्टार्ट करते हैं। सो ये जो हमारा डेक है मेरा बहुत ही फेवरेट डेक है, ठीक है, और बहुत ही ब्यूटीफुल ये डेक है। इस डेक के साथ मैं देखूंगी, और ये द सेक्रेट इंडियन टैरो डेक है, इंडियन टैरो डेक। तो इसमें हमारे ब्लेसिंग्स भी पता चल सकती है कि कौन से भगवान की ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप में होगी जिसके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, प्लीज़ बताइए कि उनका जो ये नेक्स्ट लव रिलेशनशिप रहेगा उसमें ओवरऑल कैसी एनर्जी रहेगी, कैसा रहेगा इनका नेक्स्ट रिलेशनशिप। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, प्लीज़ बताइए। एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, लव एंजल्स, एंसेस्टर्स, जो भी आसपास एनर्जीज़ हैं, जो भी मेरे साथ एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ गाइड मी, हेल्प मी फॉर फाइल नंबर फर्स्ट। कैसा रहेगा नेक्स्ट रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज़। ऑल राइट, ऑल राइट, ओके। बॉटम में हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। ऑल राइट, ये है हमारी ऑल ओवर एनर्जी। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि आपने कार्ड्स बिल्कुल आपके सामने हैं, एंड आई नो, आई होप आपको साफ साफ सब कुछ दिख रहा है। स्टिल मैं थोड़ा सा फिक्स करने की इसको कोशिश करूँगी ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से दिख पाएँ, ठीक है। ये हैं आपके जो पहले के दो कार्ड्स हैं, 1 और 2,
देखो जो आपका पहला कार्ड निकला है वो निकला है द हर्मिट। ये आपका फर्स्ट कार्ड निकला है जो यहाँ पे हमें बता रहा है आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी। द हर्मिट एंड द हैंग्ड मैन, ये दोनों ही कार्ड जो कि बॉटम जस्टिस दिखा रहा है, ठीक है। बॉटम का कार्ड हमारा जस्टिस का आया। अगर मैं इन 3 कार्ड्स की बात करूँ यहाँ पे, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये हो सकती है, हालांकि जैसे ठीक मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोली थी कि बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हो सकता है जो कि ऑलरेडी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जिन्होंने अब अपने आप को सिंगल मान लिया है, या फिर सेपरेशन में है जिन्होंने अब अपने आप को सिंगल मान लिया है, अगर आप उन लोगों में से हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि जिसके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा एनर्जी पास्ट की दिख रही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, या ये पर्सन आपके पास्ट का पर्सन भी हो सकता है। देखो इस रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अपने आप से अपने सोल से कनेक्टेड नज़र आ रही है। यानी कि इस कनेक्शन में आने के बाद, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आप अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हो, अपने सोल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हो। देखो रीज़न कुछ भी हो सकता है द हर्मिट एंड हैंगमैन का। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील करो इस रिलेशनशिप में आने के बाद, ठीक है। ये ओवरऑल एनर्जी है। जैसे कि मैंने बोला था अप्स एंड डाउन्स हर एक रिलेशनशिप में आते हैं, हर एक रिलेशन में आते हैं। इस रिलेशन में भी अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आपको फेस करने पड़ेंगे। ये देखो हो सकता है ये आपके एंड से हो सकता है ये उस पर्सन के एंड से हो जिसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। बट यहाँ पे द हर्मिट एंड हैंगमैन दोनों ही कार्ड यहाँ पे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आप बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके जाओगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आप इस रिलेशनशिप में एंटर करोगे, चाहे आप हो चाहे वो पर्सन हो। और इस रिलेशनशिप में आने के बाद भी आप अपने आप से बहुत सारी क्वेश्चंस पूछने वाले हो, या आपके पर्सन अपने आप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हो सकता है इस कनेक्शन में एंटर करने के बाद, इस कनेक्शन में आने के बाद आप अपने आप से पूछो कि क्या मैंने सही किया इस कनेक्शन में आने के बाद। हो सकता है कभी कभी आप स्टक फील करो इस कनेक्शन में आने के बाद, हो सकता है आपके पर्सन स्टक फील करे इस कनेक्शन में आने के बाद। होता है ना कि कभी कभी हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं और हमें लगता है कि क्या हमने ठीक किया इस पर्सन को डेट करके या इसके साथ रिलेशनशिप में आके। अब ये रीज़न कुछ भी हो सकता है ऐसा सोचने का, क्योंकि दोनों ही कार्ड अगर आप ध्यान से देखें द हर्मिट एंड हैंगमैन, दोनों ही पर्सन अपने आप, दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं सोच को बता रहे हैं, अपने सोल से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हुए आइसोलेशन भी बता रहे हैं। तो देखो ऐसा तो नहीं है कि आप एक दूसरे को आइसोलेट कर दोगे अपनी लाइफ से, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप बहुत ज़रा सोचो इस कनेक्शन में एंटर करने के बाद कि मैंने ठीक किया या नहीं किया, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। द हैंगमैन का कार्ड भी यहाँ पे बहुत स्टकनेस दिखा रहा है, तो इस कनेक्शन में आने के बाद स्टक भी आप फील कर सकते हो। ये एक ओवरऑल एनर्जी मुझे इन कार्ड्स के साथ दिख रही है। जैसे कि मैंने बोला कि बॉटम का कार्ड जस्टिस है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो। ये पर्सन आपका पास्ट का हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है जिसके साथ अभी आपका बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है, या कोई एक नोन पर्सन जिसने पास्ट में आपको हर्ट किया हो, जिसने पास्ट में आपको दुख दिया हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी रहे हो, सैड रहे हो, वही पर्सन के साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप हो सकता है। और शायद इसी रीज़न से बाद में आपको ऐसा लगे कि क्या मैंने ठीक किया दोबारा इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन को बनाते हुए, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो बाकी डेक हैं। सबसे पहले तो हम अपने इस डेक के साथ चेक करेंगे और फिर सेकंड डेक वो वाला होगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि पाइल नंबर फर्स्ट का जो नेक्स्ट रिलेशनशिप रहेगा ये कैसा रहेगा, पर्सन के बारे में क्या क्या बता सकते हैं एंजल्स, प्लीज़ हेल्प कीजिए गाइज। ये थी ऑल ओवर एनर्जी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही बिल्कुल होगा आपके कनेक्शन में, लाइक जैसे मैंने अभी बोला, ठीक है। ये एक ऑल ओवर एनर्जी, ऑल ओवर से मतलब ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये फील होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये वाली एनर्जीज फील होने वाली हैं, ठीक है। एक स्टकनेस की और अपने आप से पूछने की, अपने सोल से पूछने की कि क्या मैंने इस कनेक्शन में आके ठीक किया, क्या मेरा डिसीजन ठीक था। यहाँ पे मुझे कोई डिसेप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ मुझे कोई चीटिंग नहीं दिख रही, यहाँ मुझे अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हुए आप नज़र आ रहे हो, आप या आपके पर्सन, या फिर बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नज़र आ रहे हो। अब देखते हैं आगे आपके पर्सन के बारे में हम यहाँ पर क्या जान सकते हैं। प्लीज़ लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, बाय नंबर फर्स्ट जिनके साथ नेक्स्ट रिलेशनशिप करेंगे, प्लीज़ बताइए कि कौन है वो, उनके बारे में जो भी आप बता सकते हैं पहले वो बताइए, और उस पर्सन के बारे में कुछ भी ऐसा जो बाय नंबर फर्स्ट को जानना ज़रूरी है अभी इस वक्त। प्लीज़ एंजल्स बताइए, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स। पाइल नंबर फर्स्ट का ये पर्सन पास्ट का भी नज़र आ रहा है, तो क्या ऐसा कुछ है कि ये पर्सन पास्ट का एंजल्स, प्लीज़ इस बात को भी क्लैरिफाई कीजिएगा। अगर ये पर्सन पास्ट का है तो प्लीज़ बताइएगा एंजल्स।
प्लीज एंजल्स यूनिवर्स गॉड। Yes, this person is from your past, guys. This person is from your past. All right. बॉटम में जो कार्ड आया है वो आया है टेम्परेंस का, ठीक है, आपके बॉटम का कार्ड है टेम्परेंस, ठीक है। ओके, हम बॉटम को भी ऐसे रख लेते हैं। ऑल राइट, ये आपके कार्ड्स हैं, थोड़ा सा इसको स्पेस बना लेते हैं। देखो आपके जो कार्ड्स हैं, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है ना, पाइनामा फर्स्ट, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि पर्सन आपके पास से हो सकता है। मुझे यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के साथ एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो ऑलरेडी आके जा चुकी है आपकी लाइफ से। और अभी मैंने आपको बोला था ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है। देखिए डेविल का कार्ड यहाँ पे एक स्टक एनर्जी बता रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसा हो सकता है, जैसे कि मैंने ठीक अभी पहले बोला कि ये पर्सन, शायद कुछ लोगों का ऐसा केस हो सकता है कि पर्सन पास्ट का हो, ठीक है, ये पर्सन पास्ट का हो और ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील करेगा। या ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। 8 ऑफ कप्स एंड द डेविल कार्ड, ये दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ साफ साफ बता रहे हैं कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, एक बार ये पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है, ठीक है। अब आप देखिए कि क्या ऐसा आपके साथ हुआ है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है और अगर ये पॉइंट्स आपके साथ जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और मुझे मुझे मैक्स टू मैक्स यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पर्सन आपके पास्ट का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ हो। मे बी कुछ लोगों का ये नया पर्सन भी हो सकता है, इसीलिए मैं पॉइंट ज़रूर रखूँगी। सबसे पहला पॉइंट मैंने रख दिया है कि पास्ट का पर्सन दिख रहा है, और मे बी और पहले भी इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्टक थे, आप स्टक थे, और अभी भी वापस आपकी लाइफ में आने के बाद ये दोबारा बहुत ज़्यादा स्टक फील करेगा, या मे बी आप स्टक फील करोगे। देखो सबसे पहली चीज़, ये पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। फायर साइन नज़र आ रहा है, ज़्यादा मुझे लियो का साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन होगा ये लियो हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये है पहला साइन। दूसरा ये पर्सन हो सकता है अर्थ साइन। देखो मुझे ज़्यादा चांसेस एरीज, लियो, सेजिटेरियस के दिख रहे हैं। दूसरा मुझे अर्थ साइन दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ऑल राइट, ये दो मुझे जो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ पे जो मुझे सन, मून, राइजिंग, ज़ोडिएक साइन के नज़र आ रहे हैं। अब देखो ये जो पर्सन है ये एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छा है, एक सक्सेसफुल पर्सन मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, एक सक्सेसफुल पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। और ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड, द एम्परर, दोनों ही कार्ड सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सन एक ऐसा प्लैनेट है जो अपनी ही जगह पे बहुत ज़्यादा एक ऐसा बोल्ड आप बोल सकते हो, एक ऐसा प्लैनेट है जिसके आसपास ही सारे प्लैनेट्स हैं। पहली चीज़, ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके होने के बाद ही बाकी सारे प्लैनेट्स का कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस बनता है, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि हाईली एजुकेटेड है। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश है। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत अच्छी जॉब में है। और अगर ये इन केस अगर आप स्टूडेंट हो तो ये जो भी है अपने घर पे या अपने कॉलेज में, इसका अपना एक रुतबा है। यानी कि हो सकता है कि ये पर्सन की जो एनर्जी हो वो एक ऐसी हो जहाँ पे लोग इसको एम्परर वाला जो है ट्रीट करती हूँ एज एन एम्परर। इसकी एनर्जी एम्परर की नज़र आ रही है। मतलब अगर हो सकता है ये अपने घर में ऐसा हो, सारे डिसीजन ही लेता हो, घर के ज़्यादा डिसीजन ही लेता हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के बीच में, फ्रेंड सर्किल में ये अपने बहुत डिसीजंस लेता हो। मुझे इस पर्सन की जो है एक डिसीजन लेने वाली चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो ये एक डिसीजन मेकर भी मुझे नज़र आ रहा है जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। और अगर ये इनकेस जॉब नहीं करता है तो अपनी फैमिली में, मैं या तो ये हो सकता है कि अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बॉय या बड़ा गर्ल हो तो एक सारे डिसीजंस लेता हो खुद से, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, ठीक है। या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये हाईली एजुकेटेड है और बहुत ही अच्छी जॉब में है। लेकिन इसके साथ में यहाँ पे एक चीज़ क्या है ना, ये एक ऐसा पर्सन है जो कि थोड़ा सा स्टबन है, जो कि थोड़ा सा प्राउडली है, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो कि हाईली इंट्यूटिव है, जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आप जब रिलेशनशिप में आओगे, आप जब इसके साथ कनेक्ट करोगे तो आपको भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको भी नहीं पता थी। बहुत ही स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो इसके साथ आने के बाद, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत स्पिरिचुअल आप फील करोगे या बहुत ज़्यादा रिलीजियस फील करोगे। बहुत इंट्यूटिव ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है जो जिसके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप है। मुझे यहाँ पे अर्थ साइन और
यहाँ पे मुझे अर्थ साइन और फायर साइन का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है या तो ये इंडिविजुअल है, या तो हो सकता है कि कुछ लोगों का सन साइन, उस पर्सन का सन मून राइजिंग लियो हो, या फिर हो सकता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो, या हो सकता है उसका कंजंक्शन हो उसके फर्स्ट हाउस में या फिर सेवन्थ हाउस में। क्योंकि ये जो पर्सन है ये इसका इसमें इसको बहुत ज़्यादा इसकी अगर हम बोलें बाकी इसमें इसकी ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो पर्सन बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल है, इसको बहुत अच्छे से ड्रेसअप होना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही बैलेंस्ड इंसान है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। अगर इस कार्ड की बात करूँ और इस कार्ड की बात करूँ टेम्परेंस के साथ भी पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रहा है। ये अपने खुद में भी बैलेंस बहुत अच्छे से बना के चलता है। इसका माइंड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसको ना बिल्कुल भी ऐसा कभी फील नहीं होता होगा कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, एक रिग्रेट ही कभी नहीं करता होगा, ठीक है। और अगर ये रिग्रेट करता भी है तो ये डिसीजंस लेने में बहुत टाइम लेता है। ये आपके साथ जब कनेक्ट होगा, जब आपके साथ रिलेशनशिप में आएगा, ये बहुत सोच समझ के रिलेशनशिप में आएगा आप में से, स्पेशली अगर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इसका सन मून राइजिंग होगा तो, ठीक है। ना सिर्फ ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप लोग जो देख रहे हो वो एक वर्किंग एज में हो और आपका पार्टनर भी वर्किंग एज में होगा, तो ये एक ऐसा पर्सन है जो कि हाईली एजुकेटेड तो है ही, ठीक है, और अपने वर्क एरिया में बहुत अच्छा नाम कमा रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। दूसरा, ये एक ऐसा पर्सन है जिसे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद, जिसे घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो बहुत ज़्यादा सेंशुअल है। यहाँ पे एक सेंशुअलिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। स्टबन है, नो डाउट, थोड़ा बहुत कभी गुस्सा भी कर सकता है, इट्स नॉर्मल, ठीक है, इट्स नॉर्मल, गुस्सा सबको आता है, ठीक है। तो अगर वो भी करेगा तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। एक स्टबननेस भी नज़र आ रही है, लेकिन इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आने के बाद हो सकता है, जो मैंने भी ठीक आपसे पहले बोला कि स्टक फील कर सकते हो, मे बी आपकी एनर्जी, क्योंकि पर्सन थोड़ा सा है यहाँ पे डोमिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन का, जैसे मैंने बोला, चाहे स्टूडेंट है, चाहे इसके फ्रेंड सर्किल में, चाहे वर्क एरिया में, इसकी एक एम्परर वाली इमेज है, लोग इसकी सुनते हैं, ठीक है। तो इसको यही हैबिट बनी है, ये यूज टू इस चीज़ का कि लोग मेरी सुने, लोग मेरे हिसाब से चलें, एटलीस्ट मुझे इतनी नॉलेज है, लोग मेरी क्यों नहीं सुनते। तो हो सकता है इस कनेक्शन में आने के बाद ये आपसे एक्सपेक्टेशंस रखिए, आई एम द एम्परर यार, मैं एम्परर हूँ, ठीक है, तो मेरी सुनी जाए, मेरी मानी जाए। वहाँ पे फिर जब अगर आप इनकी नहीं सुनोगे तो मे बी थोड़े से क्लैशेस तब हो सकते हैं, और तब आपको या इनको रिग्रेट होगा मे बी इस कनेक्शन में आने के बाद। देखो, लवर्स कार्ड रिवर्स आया है, तो आप लोगों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन तो होगा, बट वही है कि कभी कभी जो है क्लैशेस होने की वजह से कभी आपको ये चीज़ लगेगी, एक दूसरे के टुवर्ड्स अट्रैक्शन भी लगेगा कि नहीं नहीं, एक होता है ना स्टार्टिंग में प्यार, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, अपीयरेंस को देख के बिल्कुल मतलब सेंशुअल फील करना। लेकिन जब मैंने बोला ना अप्स एंड डाउन्स होंगे, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है लवर्स, हालांकि द लवर्स है तो प्यार तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में होगा, उसमें कोई डाउट नहीं, बट कभी कभी ना गुस्से के मारे हो सकता है, या किसी भी रीज़न से आपको ऐसा लगेगा नहीं, ये नहीं बात बनेगी यहाँ पे, नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो एक ऐसा भी गुस्से में कभी एक सेंचुअलिटी भी कम होते हुए नज़र आ रही है, एक दूसरे से बातचीत भी कम होते हुए नज़र आ रही है, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। बाकी पर्सन ऑल ओवर देखो अच्छा है, यहाँ पे बस इतना है कि अगर इसके हिसाब से नहीं चलोगे आप तो फिर ये अपना फेस बना लेगा ठीक है, फेस बनाने से मतलब है कि इसको गुस्सा आ जाएगा कि जैसे कि मैंने बोला पर्सन, अगर आप देखो तो एम्परर को हायरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है, अगर आप देखो तो ये एम्परर कार्ड को, ठीक है, हायरोफेंट कार्ड ने क्लैरिफाई किया। दोनों ही कार्ड में एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। जैसे कि मैंने अभी ठीक बोला, चाहे ये वर्किंग है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कुछ भी है, डजेंट मैटर, ये खुद में एम्परर है, ये खुद में हायरोफेंट है, मतलब ये खुद में एक ऐसी, इसको लगता है कि आई एम द बेस्ट, ठीक है, मुझ जैसा कोई नहीं है। तो यही अपना सोच लेके, अपनी थिंकिंग लेके इस कनेक्शन में भी ये बहुत बार ऐसा करेगा कि आई एम द एम्परर, मेरी सुनो। वहाँ पे क्या होगा, जब आप नहीं सुनोगे तो फिर क्लैशेस होंगी। बाकी पर्सन परफेक्ट है, बस थोड़ा सा ये चीज़ इसमें अगर आप मानो थोड़ी सी प्रॉब्लम, या जो भी हम बोले, प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकते, इट्स हिज और हर नेचर, इसमें हम कुछ गलत भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ऐसा कुछ इनका बिहेवियर हो सकता है आप में से कुछ लोगों का। और दूसरा एक चीज़ है कि इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे। अब ऐसा नहीं कि ट्रैवल वर्ड टूर ही होगा या कहीं बहुत बाहर घूमोगे आउट ऑफ कंट्री, ऐसा नहीं है, लोकल एरिया में भी घूमना, आसपास घूमने को, किस पर्सन को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, माउंटेन्स, वादियाँ,
हील्स, माउंटेन्स, इससे भी बहुत ज़्यादा प्यार इस पर्सन को नज़र आ रहा है। और मे बी आप लोगों का ट्रैवलिंग हो, चाहे लोकल हो, आसपास हो, आप घूमोगे फिरोगे, बहुत इन्जॉय करोगे एक दूसरे की कनेक्शन को। थोड़े से कार्ड्स हम और लेंगे इस वाले डेक से। ऑलराइट, पाइल नंबर फर्स्ट के लिए किस पर्सन के साथ एक कनेक्शन होगा प्लीज़ बताइए, और क्या हम जान सकते हैं। पाइल नंबर फर्स्ट के लिए प्लीज, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर फर्स्ट के लिए देखिए, मैं यही सजेशन दूंगी वैसे ही एज अ फ्रेंड, जिसके साथ भी आप कनेक्शन बनाओ ना नेक्स्ट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन के साथ अगर आप ईगो में रहोगे, कि मैं क्यों सुनूं आपकी, आप सुनिए मेरी, अगर ऐसा कुछ आपका रहेगा तो फिर ये रिलेशनशिप में वापस से प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर आपका पास्ट का पर्सन है। तो मेरा एडवाइस ये है, ठीक है, माना कि उनमें ईगो है तो आप अच्छे बन जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इतना तो बनता है ना। चलिए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है एक्शन, सन, एग्जैक्टली। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमूर। बॉटम एनवी, देखो बॉटम का कार्ड एनवी का आ गया और यहाँ पे डेवल भी है। तो ये पर्सन देखो, इसका ये नेचर तो है, ये तुरंत चिढ़ जाता होगा, इरिटेट हो जाता होगा, बहुत जल्दी होता है ना किसी का नेचर, सुनो नहीं तो बिल्कुल इमीडिएटली चिढ़ जाना, इरिटेट हो जाना, अरे इसने मेरी नहीं सुनी, चल मुझसे बात मत कर, ऐसा कुछ इसका यहाँ पे 20 नंबर के साथ भी दिख रहा है। डेवल भी कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बता रहा है। हालांकि डेवल यहाँ पे फिजिकल ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बता रहा है, आपकी फिजिक, आपकी बॉडी पे, आपकी फिजिक पे बहुत ज़्यादा मरेंगे, आपके आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा नया नया प्यार आएगा, ये बोल सकती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एक फिजिकल अट्रैक्शन, इस कनेक्शन बहुत रहेगा, फिजिकल ऑब्सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा, और कहीं ना कहीं ये लस्ट को भी बताता है, तो एक ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। अच्छा, अभी देखो इन 3 कार्ड्स के साथ क्या दिख रहा है, मैंने अभी बोला था ना, ठीक कि सन हो सकता है। देखो सन यानी कि लियो होने के बहुत हाई चांसेस है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। हालांकि मैंने दूसरा साइन बताया था आपको, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कंजंक्शन भी हो सकता है, बट हायर चांसेस हैं यहाँ पे कि ये जो पर्सन है इसका जो है ये हो सकता है, ठीक है। एक सन मून राइजिंग हो सकता है, और दूसरा लियो यहाँ पे मुझे हाई चांसेस दिख रहे हैं। एक्शन, ठीक है। सन के साथ हमने देख लिया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बता दिया मैंने आपको, पहला साइन, और दूसरा सन साइन ये भी हो सकता है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ज़्यादा चांसेस हैं ना सन के साथ होने के, बिकॉज सन यहाँ पे जो है ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। दूसरा यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने आपको बता दिया। अभी देखो क्या है, सन के साथ तो एक न्यू बिगनिंग दिख ही रही है इस पर्सन के साथ, देखो फिर से एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास से हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एक्शन, इस टाइम में भी ये पर्सन ज़्यादा एक्शन लेके आपकी तरफ आए, यानी कि ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, ज़्यादा अपने एक्शन ले आपके टूवर्ड्स, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। तो एक्शन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार। देखो पहले हो सकता है कि चीज़ें ठहरी हों आप दोनों की कनेक्शन में, ठीक है। मैं पहले उन लोगों के बारे में बोलूँगी जिसका पास्ट का पर्सन आ रहा है वापस। तो पहले अगर आप लोगों के बीच में एक्शन नहीं लिया गया है, ये आप दोनों का ब्रेकअप या ये जो भी चीज़ें ना एक्शन लेने की वजह से हुई है, दोनों में से किसी भी पर्सन के एंड से, अब एक्शन लेने का टाइम आ गया। तो अब जब आपकी तरफ आएंगे तो मे बी, और ऑफकोर्स जब अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो एक्शन ही है, तभी आपकी तरफ आ रहे हैं वापस, तो और ज़्यादा एक्शन आप इनकी एंड से एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा 10 सन के साथ एक न्यू बिगनिंग होगी, तो यहाँ भी एक एक पास्ट का कनेक्शन बता रहा है। और थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुल मुझे यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है। तो डेफिनेटली इस बार आपके कनेक्शन में आपको वो डायरेक्शन नज़र आएगी, ठीक है। लैक पहले में भी डायरेक्शन लैक की हो, तभी पर्सन जो है इस कनेक्शन को से वॉक अवे कर चुका था, मे बी आप कर चुके थे, तो आप एक डायरेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आपको कि अगर सपोज़ ये पर्सन पास्ट का नहीं है, अगर ये नया पर्सन है, तो इस कनेक्शन में आने के बाद हालांकि थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, हालांकि स्टकनेस रहेगी, हालांकि खुद से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, मे बी आप या वो जो भी पूछेगा मैंने ठीक किया नहीं किया, बट मे बी आफ्टर टाइम या मे बी विथ टाइम आपका विथ टाइम मे बी चेंजेस आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में। एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, डायरेक्शन मिल सकती है, क्योंकि ये 3 कार्ड जो है मोस्टली मैं एज अ आउटकम यूज़ करती हूँ। और अगर मैं इसको एज अ आउटकम लूँ तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये बाद में, यानी कि हो सकता है इस फेज़ के बाद ये एक आपकी टूवर्ड्स एक बहुत स्टेबल एक्शन लें, क्योंकि देखो एक्शन कार्ड निकल के आया है 8 नंबर, ये कहीं ना कहीं एक एक्शन को बता रहा है पर्सन के एंड से, ठीक है। और सन भी एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, और थर्ड चक्र इसके साथ में आना, सन के साथ में थर्ड चक्र आना, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग और डायरेक्शन। थर्ड चक्र चैमुल डायरेक्शन होता है, जो हमारे जो है स्टमक के पास लोकेटेड होता है, ये डायरेक्शन बताता है। मतलब इस बार में भी इस पर्सन को डायरेक्शन मिले, देखो एक्शन एंड डायरेक्शन, समझ रहे हो आप,
एक्शन, डायरेक्शन एंड मिड में सन, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है आउटकम इस कनेक्शन का कुछ टाइम बाद, ठीक है। बाकी जैसे कि मैंने बोला, थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा आपके एंड से। पर्सन थोड़ा सा है, पर्सन का नेचर थोड़ा सा, जैसे कि मैंने भी ठीक बोला, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा डेफिनेटली। देखो, अगर आप समझोगे अपने एंड से, आप चीज़ों को समझोगे, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। एटलीस्ट अगर अभी आपको लगता है कि 50% करनी पड़ेगी, तो मे बी तब 10% करनी पड़े। थोड़े से चेंजेस आपको भी करने पड़ेंगे इस कनेक्शन में, अच्छा से अच्छा रहने के लिए। अच्छा आप चाहते हो अगर ये कनेक्शन अच्छा रहे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग फाइल नंबर फर्स्ट। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं तो भी लाइक कीजिए, पुराने हैं तो भी लाइक कीजिए। लाइक करने में कंजूसी प्लीज़ मत कीजिए, आप ही के लिए वीडियो बनी है। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी रीडिंग। अगर आप देख रहे हैं तो आपका कमेंट तो बनता है, तो कमेंट करके भी बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू वेरी सून, टाटा। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ठीक है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 से लेकर 31 तक का, आई होप आप लोग देख पा रहे हैं, उनके लिए ये सेकंड पाइल है। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 कि आपके लिए कार्ड्स क्या बोलते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट कनेक्शन किसके साथ होगा वो देखते हैं, ऑल राइट। और कैसा रहेगा आपका कनेक्शन वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो पाइल नंबर 2 मैं आपको ये बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं ऑल ओवर एनर्जी चेक कर रही हूँ, ठीक है, जो कि चेक की जा रही है इस वाले कार्ड के साथ, जो कि इंडियन टैरो डेक है, यानी कि द सेक्रेट इंडियन टैरो डेक। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। इससे हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे आपके नेक्स्ट कनेक्शन की, और उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें देखेंगे आपके पर्सन के बारे में। लेट्स सी क्या है। सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 तक का है, उनके लिए बताइए कि प्लीज़ एंजल्स इनके लिए बताइए कि इनका जो है इस पर्सन के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, ओवरऑल कनेक्शन कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए ओवरऑल। ऑल राइट, द मून एंड बॉटम वी हैव द चैरियट, ठीक है। ऑल राइट, हम इन कार्ड्स को यहाँ पे रख लेते हैं ताकि हम चीज़ें और अच्छे से क्लियर देख पाएँ। ये आपके 3 कार्ड्स हैं। ये आपका बॉटम कार्ड है चैरियट, यहाँ हम इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ फाइल नंबर 2 यहाँ पे क्या चीज़ें दिख रही हैं। इस कनेक्शन की शुरुआत बहुत ही नर्चरिंग होगी। लाइक ये जो पर्सन है, आपका जो पर्सन है जिनके साथ आप कनेक्शन में आएंगे, अगर आप मेल हैं तब भी, अगर आप फीमेल हैं तब भी, आप अपने पार्टनर से सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार एक्सपेक्ट करो। बहुत नर्चर करेगा वो आपको। जैसे एक पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चों को प्यार देते हैं, उनकी केयर करते हैं। पेरेंट्स का प्यार अलग ही प्यार होता है, सबसे अलग, और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। वो आपसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, क्या तुम मेरे लिए वो करोगे। नहीं, आप कुछ नहीं भी करोगे अपने पेरेंट्स के लिए तो भी वो हमेशा स्टैंड करेंगे आपके लिए। एग्जैक्टली वही आपका एक्सपेक्टेशंस यहाँ से आप कर सकते हो इस कनेक्शन में। एम्प्रेस कार्ड, पहला कार्ड, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा। और जैसे कि मैंने बोला, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। आप डेफिनेटली अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार, अपनापन और एक फादर फिगर, मदर फिगर वाला प्यार एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के वो आपसे प्यार करेंगे, आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, बस आपको प्यार देने में बिलीव करेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन से आगे चल के आपकी शादी हो जाए, ऑल राइट। तो ये भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं जिसके साथ आपका नेक्स्ट कनेक्शन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है मुझे पहला अभी यहाँ पे फ़िलहाल, ठीक है। और देखो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है। साथ में मुझे यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, साइन तो मैंने आपको अभी फ़िलहाल एक बता दिया, अभी और भी बताएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन है, देखो डेविल के साथ द मून आया है। ये पर्सन ना इन और आउट बहुत करता है। अगर आप देखिए द डेविल एंड द मून साथ में निकले हैं, ठीक है। तो ये पर्सन क्या है इस वक्त में भी अपनी लाइफ में, या हो सकता है अगर हम देखें ऑल, क्योंकि हमने कार्ड्स ऑल ओवर एनर्जी के लिए निकाले हैं। तो जैसे कि पहले कार्ड के साथ तो मैंने आपको बता दिया ऑल ओवर एनर्जी आपके रिलेशनशिप की कैसी रहेगी। यहाँ पे द डेविल एंड द मून ये भी बता रहा है कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव रहेंगे। जिसे बोलते हैं कि ऑब्सेशन है आपके लिए, बेइंतहा ऑब्सेशन है। लेकिन कभी कभी क्या है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा प्यार है। देखो प्यार भी है, ऐसा नहीं है। देखो एम्प्रेस के साथ प्यार तो है, नो डाउट, लेकिन ऑब्सेशन भी है आपके लिए। जैसे सपोज कभी अगर आप बात नहीं करोगे तो वो तड़प जाएंगी, एक वाला ऑब्सेशन। कैसे कर सकता है मुझसे बात, बात करना छोड़ना बंद, या कैसे ये मुझसे बात नहीं कर सकती। ऑब्सेशन है, पागलपन है आपके लिए यहाँ पे। देखो मून कार्ड यहाँ पे हो सकता है, ये जो पर्सन है इनका मून जो है
या आप बोल सकते हो कि क्योंकि मुझे यहाँ पे डेविल की एनर्जी दिख रही है, और एम्प्रेस अगर आप हो तो मे बी डेविल वो हो, कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम पिक्चर्स पे ही ये करें, बट ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। एनीवेज, देखो ये जो कनेक्शन आपका रहेगा यहाँ पे काफ़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, यानी कि हो सकता है कि आप या वो दोनों में से कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो। यहाँ पे मैंने ओवल और एनर्जी निकाली है, यहाँ मैंने सिर्फ आपके टूवर्ड्स उनकी या उनके टूवर्ड्स आपकी नहीं निकाली है, यहाँ मैंने ओवल और एनर्जी देखी है। तो ये हो सकता है, जैसे कि एम्प्रेस कार्ड के साथ मैंने बोला कि आपको उनसे या उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, अगर आप गर्ल हैं बॉय हैं, एक माता पिता यानी कि पेरेंट्स वाला प्यार, अनकंडीशनल प्यार, बिना किसी टर्म्स की कंडीशंस के प्यार, आप भी उन्हें दोगे वो भी आपको देगा, ठीक है। ये है ऑल ओवर एनर्जी। लेकिन उसके साथ में डेविल, ऑब्सेशन, दोनों ही में भी एक दूसरे के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव रहो, पजेसिव रहो, उससे बात मत कर, उससे बात मत कर, वहाँ मत जा, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर। दूसरा, द मून, यहाँ पे आप में से एक पर्सन का माइंड बता रहा है, मून वहाँ पे भी आता है जहाँ पे पर्सन अनश्योर होता है किसी चीज़ को लेके। मे बी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आप अनश्योर हो जाओ, कभी कभी वो अनश्योर हो जाए इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। क्यों? क्योंकि पर्सन का माइंड उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। देखो मून मतलब आपका माइंड, और माइंड यहाँ पे जो है उतना स्टेबल नहीं नज़र आ रहा। क्यों? क्योंकि डेविल कार्ड से पहले निकल के आया है, ठीक है, डेविल एंड नेक्स्ट द मून यहाँ पे पर्सन के माइंड की अनस्टेबिलिटी को बता रहा है। तो मैं यहाँ पे ये तो नहीं बता सकती कि क्योंकि मैंने ऑल ओवर एनर्जी देखी है कि आपके एंड से है अनस्टेबल माइंड या उनके एंड से होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा आप ऑल ओवर एनर्जी फील कर सकते हो इस कनेक्शन में एक पर्सन की तरफ से, कि पर्सन वैसे तो बहुत प्यार देगा इस कनेक्शन में, ये जो भी है, ठीक है, लेकिन साथ में ही अनश्योरिटी भी कभी कभी उसे लगेगी इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। ये ऑल ओवर एनर्जी बता रही हूँ। अगर आप देखिए बॉटम का कार्ड द चैरियट कार्ड आया है, चैरियट कार्ड भी कहीं ना कहीं आपको यिंग एंड यांग वाली एनर्जी दिखाता है, यानी कि कभी आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कभी आपको लगेगा कि अरे अरे नहीं, एक डायरेक्शन लेस हो जाता है पर्सन। तो जैसे कि मैंने बोला, मुझे ये नहीं पता कि ये किसकी एनर्जी है, बट ऐसा आप ओवरऑल फील कर सकते हो इस कनेक्शन में। कभी कभी डायरेक्शन लेस हो सकते हो, या हो सकता है कभी वो फील करें डायरेक्शन लेस, ठीक है। बट देखो मून का काम ही यही है। मून जो है, जहाँ पे मून है वहाँ पे माइंड है, और माइंड इस पर्सन का या आपका किसी एक का या तो इस कनेक्शन में स्टेबल नहीं होगा, या वैसे भी वो बहुत ज़्यादा इन और आउट करता होगा अपनी लाइफ में भी, अनश्योर रहता होगा चीज़ों को लेकर। कभी एक बार सोचता होगा नॉर्मल लाइफ में भी कि चल मैं ये करता हूँ आज, फिर 1 घंटे बाद चल छोड़ ना कल करेंगे, इसे बोलता है अनस्टेबल माइंड। तो एक ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का या आपका नेचर ही, आप में से एक पर्सन है ऐसा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो बॉय होगा वो ऐसा होगा, गर्ल नहीं होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ठीक है। अब देखते हैं कि बाकी चीज़ें क्या हैं। एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया, प्लीज़ एंजल्स और कुछ बताइए जिसके साथ इनका कनेक्शन होगा। हालांकि देखिए बॉटम का कार्ड द चैरियट कार्ड आया है, चैरियट एक डायरेक्शन बताता है, लेकिन ये एक ऐसा पर्सन है जो कि चेज करने में यकीन रखता है, ठीक है। तो एक बार इसको डायरेक्शन मिल जाएगी तो मे बी वहाँ से भी ये मूव करे। फिर भी हम और चीज़ें भी देखेंगे, देखते हैं कि और क्या क्या है। ज़रूरी नहीं कि हम इन कार्ड्स के बेस पे ही सारी चीज़ें गेस करें। इट्स ऑल ओवर एनर्जी, ठीक है, मतलब कभी होगा और कभी नहीं होगा, ऐसा ये आप बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इस कनेक्शन में हमेशा आपको ऐसा ही फील होगा। देखो चीज़ों में नेगेटिव ना देखें, अगर हम पॉजिटिव देखें तो पहला कार्ड देखो द एम्प्रेस कार्ड आया है। एम्प्रेस यहाँ पे बेस्ट कार्ड है, ठीक है, एक बहुत ही एक्सट्रीम प्यार इस कनेक्शन में होगा, लेकिन देखो स्टक भी है यहाँ पे एक पर्सन। अब वो इस कनेक्शन में आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन ये पर्सन है जो स्टक होगा, आप हैं या वो है। मे बी अपने लाइफ के इश्यूज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा स्टक रहे और इस कनेक्शन में फिर वो चीज़ दिखे आपको बाद में। सो पाई नंबर 2 के लिए और क्या है एंजल्स, पाई नंबर 2 के लिए और क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली मनी इशू। देखो मैंने बोला था ना कुछ है यहाँ पे प्रॉब्लम। द एम्प्रेस, ओए ओ गॉड गाइस 2 एम्प्रेस है आपके पास। अरे आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, रुको, क्या बात है। देखो आपके पास 2 एम्प्रेस हैं, एक एम्प्रेस और निकल के आ गई। अब आप देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। वाओ, बॉटम में 2 ऑफ कप्स। देखो यार, अब मैंने बोला था ना बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, आपका कनेक्शन बहुत प्यारा रहेगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को और क्लियर करूंगी कि ये कनेक्शन क्यों मुझे दिख रहा है। बॉटम का कार्ड 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड इस डेक का बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही प्यारा है। अगर आप पास से देखो, देखो कितने खूबसूरत है दोनों एक दूसरे के साथ, कितने प्यारे लग रहे हैं ना।
तो ऐसे ही आप दोनों का कनेक्शन रहेगा। टू ऑफ कप्स, इमेंस लव, और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। अच्छा, मैंने अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी, एम्प्रेस कार्ड के साथ शादी भी हो सकती है। टू ऑफ कप्स भी शादी दिखा रहा है, तो मे बी इस पर्सन के साथ आपकी शादी भी हो सकती है, जिसके साथ आपका नेक्स्ट कनेक्शन बनेगा, लव कनेक्शन। देखो, अभी मैंने एक चीज़ और बोली थी कि डेविल कार्ड के साथ हो सकता है इस पर्सन की अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। अब हमने क्योंकि इस पर्सन के बारे में पूछा है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड साफ साफ बता रहा है कि पर्सन की लाइफ में मनी इशू है, वो अपने काम, वो बहुत काम कर रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट कार्ड क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सा चीज़ सेटल करते हैं। ये नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो निकला है रिवर्स 7 ऑफ पेंटिकल्स के ठीक नेक्स्ट में। इसका मतलब साफ साफ ये चीज़ है कि ये जो पर्सन है ये अपने इस वक्त अपनी लाइफ में, या हो सकता है आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद अपनी लाइफ में बहुत अच्छा पैसों के साथ, या तो ऑलरेडी नहीं है या फिर उस वक्त भी अच्छा नहीं होगा। पैसे की प्रॉब्लम इसकी लाइफ में दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग ये पर्सन है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको याद होगा स्टार्ट करते टाइम मैंने बोला था टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, मैं फिर से यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बोल रही हूँ, एक बार और क्लियरफाई कर रही हूँ, पर्सन का साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो हायर चांसेस है अर्थ साइन के, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 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 ऑलमोस्ट सारे ही का टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन दिखा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन जाने वाला है, क्योंकि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऑलराइट, देखो इस पर्सन के लिए पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थ साइन जहाँ पे आ जाता है, पर्सन स्टेबिलिटी, पैसा, फाइनेंसेस, सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा यकीन रखता है। अब यहाँ पे क्या इस पर्सन के पास जैसे कि है, तो इसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत अर्न करूँ, बहुत पैसा कमाऊँ, मेरे पास बहुत पैसा हो, लेकिन इसके पास एक्चुअली में उतना अच्छा पैसा है नहीं। ये खूब स्ट्रगल कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, खूब दिल लगा के काम कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे भी है, लेकिन इसके पास उतने अच्छे फाइनेंसेस नहीं है। ये फाइनेंसेस नहीं अच्छे, इसके लिए हार्डवर्क कर रहा है, ठीक है। ये चाहता है कि आप, ये चाहता है कि आपको वो एज अ एम्प्रेस फील करवाए। आप समझ लो, पहला कार्ड एम्प्रेस आया, यहाँ पे भी ऑल ओवर एनर्जी एम्प्रेस है। मैंने बोला था कि स्पेशली गर्ल्स के लिए, अगर ये लड़की है तो मीन्स अगर आप गर्ल हो तो ये प्यार आपको एम्प्रेस वाला मिलने वाला है यहाँ पे, एक जैसे मैंने बोला फादर फिगर, मदर फिगर वाला। और ये पर्सन अपने करियर में आपसे कनेक्ट होने के बाद भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए नजर आ रहा है। तो एक बहुत ही हार्डवर्किंग पर्सन है, मे बी अभी भी कर रहे हो, पैसों के साथ जगल कर रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स आया है, ठीक है। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैंने बोला कि पर्सन रिवर्स आया है, तो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अभी भी, और मे बी आपके साथ कनेक्ट होने के बाद भी, और उसके बाद भी वो उतनी ही मेहनत करते हुए नज़र आ रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, ये सारी मेहनत, ये इनका नेचर है, इनका बिहेवियर है, ऐसे ये हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको दिखाने के लिए दिखाएंगे कि यार आई एम वेरी करियर ओरिएंटेड, आई एम वेरी वर्कaholic, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में ऐसे हैं, इन्हें एक्चुअल में पैसे कमाने का, सेविंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ही स्टेबल पर्सन है। अब देखो एम्प्रेस का कार्ड है, दोबारा एम्प्रेस का आना साफ साफ ये है कि ये जो पर्सन है, ये जैसे मैंने अभी ठीक पहले बोला था कि पेरेंट्स जैसे होते हैं ना, अनकंडीशनल प्यार देने वाले बिना किसी डिमांड के, वो ये पर्सन है। तो आपसे कभी भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा कि यार तुम मेरे लिए कितना करती हो, या तुम मेरे लिए कितना करती हो कि तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेगा। ये सिर्फ आपको देगा, ठीक है। ये कभी भी आपसे कुछ डिमांड नहीं करने वाला, इसका प्यार अनकंडीशनल है, इससे ये आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेगा। आई मीन टू से ये ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेगा कि मैं तो तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, तुम मेरे लिए कितना करते हो, ये वो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। और ये जो पर्सन होगा ये आपको बिल्कुल एम्प्रेस की तरह ट्रीट करने वाला है। जैसे कि मैंने बोला, आप लोगों की शादी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पाइल नंबर 2, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी मैरिज है, एम्प्रेस मैरिज एंड एम्प्रेस मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये पर्सन आपको एज ए एम्प्रेस फील कराएगा, ठीक है। देखो, हो सकता है कि ये पर्सन की जो ट्रेड्स हों वो एम्प्रेस वाले हो, यानी कि ये इनका फादर फिगर हो ये, ठीक है। और ये एक बहुत प्यार देने वाले पर्सन हो, या हो सकता है कि आपको फील कराएं ऐसा, यानी कि आपको इतना प्यार दें। क्योंकि देखो एम्प्रेस का कार्ड क्लेरिफाई हुआ है नाइट ऑफ कप्स के साथ, ठीक है, ये क्लेरिफाई कार्ड है। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार दें, ठीक है। ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के साथ भी मैंने बोला था इमेंस लव होगा, बहुत ज़्यादा गहरा प्यार है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सट्रीम लव 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 लव, बहुत ज़्यादा प्यार। ये मिया सेकेंड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्यार आप इस कनेक्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, गहरा प्यार, खूब सारा प्यार। 2 ऑफ कप्स जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, शादी, प्यार, अपनापन, बिल्कुल बिना किसी शर्तों के करने वाला प्यार नज़र आ रहा है, ठीक वहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा प्यार करेगा आपसे बिना किसी डिमांड के। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार, ठीक है। हालांकि जो मैंने बोला ना
पैसों के साथ जगल कर रहा है ये, और करेगा भी। ये जगलिंग, ये जो हार्डवर्क है 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ये रंग लाएगा नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मतलब इनके पास आपसे, मे बी आपसे मिलने के बाद और आपको डेट करने के बाद या आपके साथ रिलेशनशिप में आने के कुछ महीनों बाद इनके पास बहुत अच्छा पैसा भी नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे पैसों की जगलिंग बताता है। अगर ये ऐसा होता तो, अगर ये ऐसा, इट मीन्स कि इनका जगल खत्म हो जाएगा पैसों को लेकर आपसे मिलने के बाद, आपकी लाइफ में आने के बाद। तो मे बी आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो, ऐसा भी हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला पर्सन होगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप में से कुछ लोगों का कि इस पर्सन से आपकी शादी भी हो जाए। और ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत प्यार करने वाला पर्सन है। देखो लॉयल्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है इस पर्सन से, आप बिल्कुल लॉयल्टी एक्सपेक्ट करो। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एक चीज़ है कि पर्सन का माइंड कभी कभी अनस्टेबल हो जाता होगा, या हालांकि ये पर्सन बहुत स्टेबल है फाइनेंसिस को लेकर, चीज़ों को बहुत सोच समझ के करता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सोच समझ के चीज़ें करने के बाद भी इसको ऐसा रिग्रेट हो जाता है कि यार मैंने ये क्यों कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड जो है इनका कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करता है। हो सकता है इनका हॉरोस्कोप में ऐसा कुछ हो, या ये हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, क्योंकि हमने देखो इन 3 कार्ड्स के साथ आपकी ओवरऑल एनर्जी देखी है। तो ओवरऑल मतलब ये आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, ये 3 कार्ड्स के साथ। लेकिन बाकी ये सारे आपके होने वाले पर्सन की एनर्जीज हैं, ठीक है। अब हम इस डेक के साथ देखते हैं प्लीज एंजल्स यूनिवर्स फर्स्ट पाइल में सेकेंड। एग्जैक्टली देखो, अब आप खुद देखो कि आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। बॉटम का कार्ड अटैचमेंट आया है, बहुत ज़्यादा प्यार अटैचमेंट आपसे होगा, नो डाउट। 2 ऑफ कप्स यहाँ बॉटम आया है, यहाँ अटैचमेंट आया है, तो डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार ही करेंगे और हमेशा करेंगे। देखो फिर से मैरिज दिख रही है, आप खुश हो जाइए। अगर आपका ये इरादा है कि जिसके साथ आपका कनेक्शन बने उससे आपकी शादी हो, तो बिल्कुल बिग येस आपकी शादी होने की। मैं पहले ही बिना आपके पूछे बता रही हूँ। मैं इसलिए इस चीज़ में बहुत खुश हूँ क्योंकि आपके कार्ड्स अच्छे तो निकले ही हैं, हालांकि थोड़ी सी स्टकनेस है यहाँ पे कनेक्शन में ऑल ओवर, लेकिन शादी यहाँ पे मुझे इस कनेक्शन का एंड दिख रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उससे अगर आपकी शादी होती है और अगर ये आप चाहते हो और अगर ऐसा हो जाए तो इससे और अच्छा क्या मिलेगा किसी को, ठीक है। देखो शादी तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, मैंने आपको सारे कार्ड्स ऑलरेडी बहुत बार बता दिए हैं, चाहे ये वाला कार्ड हो, चाहे ये वाला कार्ड हो, ये वाला कार्ड हो, हर कार्ड के साथ शादी दिख रही है। और शादी का एक कार्ड और आगे हैप्पी फैमिली। तो मैं तो बिल्कुल हाँ बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट होगी, कुछ लोगों के साथ तो डेफिनेटली होगी कि आपकी इनके साथ शादी होगी ही होगी। देखो 3 ऑफ 7 नंबर दिखा रहा है कम्युनिटी, यानी कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड, ये भी कहीं ना कहीं एक मैरिज को बताता है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो पर्सन होंगे ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, मेल होगे तो भी करेगा, बट क्योंकि फीमेल दिख रही है तो मैं फीमेल के लिए बोल रही हूँ। बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन उनके एंड से आपको मिलेगा, आपकी ब्यूटी, आपका नेचर। और अभी मैंने ठीक चीज़, एक चीज़ पहले बोली कि आप यहाँ पे एम्प्रेस का मे बी अदा करो रोल, आप एम्प्रेस हो, प्यार देना, अनकंडीशनल लव हो सकता है आप हो, और आपका वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद आए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए वो पर्सन आपके लिए ऐसा ट्रीट करेंगे, एक फादर फिगर, एक मदर फिगर, बहुत प्यार, अनकंडीशनल लव यहाँ पे दिख रहा है। अप्रिसिएशन के साथ बहुत सारा प्यार, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दिखेगा। हो सकता है ये इनका नेचर हो लोगों को अप्रिशिएट करना, क्योंकि देखो जो अर्थ साइन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लोगों को, स्पेशली लोगों की क्रिएटिविटी को देख के। अगर कोई पर्सन बहुत क्रिएटिव है ना, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि यू आर वेरी क्रिएटिव, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो ये पर्सन खुद भी क्रिएटिव है और वो अप्रिशिएशन पे भी यकीन रखते हैं। और एक चीज़ और, अर्थ साइन को ना अपनी तारीफ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर किसी अर्थ साइन को डेट करो तो उनकी तारीफ कीजिएगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। ऑलराइट, अभी देखिए कम्युनिटी की तरफ आते हैं। 3 ऑफ कप्स यानी कि कम्युनिटी, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे इसके साथ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे, घूमना फिरना, मस्ती करना। और शादी तो मैंने आपको बता ही दी है, यहाँ पे भी शादी दिख रही है, तो शादी बहुत ज़्यादा दिख रही है। और उनके एंड से आपके लिए अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपकी ब्यूटी, आपका नेचर, और स्पेशली अगर आप मदर फिगर वाला आपका नेचर है, दूसरों की केयर करना, दूसरे के बारे में सोचना, बिना कुछ मांगे दूसरों को देना, ये बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाली है, ठीक है। बॉटम का कार्ड अटैचमेंट भी बहुत प्यार दिखा रहा है। सो येस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप पाइल नंबर सेकेंड आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारा लाइव सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो हम लाइव सेशन करते हैं, जहाँ फ्री जनरल रीडिंग दी जाती है, तो आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव, बाय।